प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे राशियों का वर्गीकरण। राशियां दो वर्गों में बटी होती हैं। राशियां टोटल कितनी होती हैं? राशियों की टोटल संख्या 12 होती है। इनके दो वर्ग बटे होते हैं, एक सम राशि, एक विषम राशि। कहते हैं कि सम राशियां सौम्य होती हैं, ठीक। विषम राशियां क्रूर होती हैं। कैसी होती हैं? क्रूर होती हैं। पर प्रश्न बनता है, क्या सभी सौम्य राशियां सौम्य होती हैं? तो उत्तर मिलता है नहीं। अब दूसरा प्रश्न बनता है, क्या सभी क्रूर राशियां क्रूर होती हैं? तो उत्तर मिलता है नहीं। ऐसा क्यों? अब हम पहले ये देख लेते हैं कि सौम्य राशियां कौन है और क्रूर राशियां कौन है, यानी कि राशियों का जो वर्गीकरण है उसमें कौन कौन सी राशियां हैं। तो जितनी विषम राशियां हैं, विषम राशियां कौन सी हैं? जितनी भी विषम राशियां हैं वो सभी क्रूर हैं, यानी कि पुल्लिंग है, ऐसे समझ सकते हो, ये पुल्लिंग है। और जो सम राशियां हैं वो स्त्रीलिंग है। कैसी हैं? स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग को कहा जाता है सौम्य राशियां हैं और पुल्लिंग को कहा जाता है क्रूर राशियां। इसका ये कारण है कि इनको सौम्य और क्रूर कहा जाता है। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हम पहले देख लेते हैं कि क्रूर राशियां कौन सी हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारी विषम राशियां हैं। सम राशियां कौन है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या है? ये सम राशियां हैं। ये विषम राशियां हैं। तो विषम राशियों को हमने क्या बताया? ये क्रूर होती हैं, यानी कि पुल्लिंग होती हैं। सम राशियां क्या होती हैं? सौम्य होती हैं, यानी कि स्त्रीलिंग होती हैं। अब एक प्रश्न बनाया था, क्या सभी पुल्लिंग राशियां क्रूर होती हैं? उत्तर मिलता है नहीं। क्या सौम्य राशियां सभी सौम्य होती हैं? स्त्रीलिंग राशियां सभी सौम्य होती हैं? उत्तर मिलता है नहीं। तो ऐसी कुछ राशियां हैं जो सौम्य होते हुए भी क्रूर हैं। जैसे इसमें हम निकालते हैं सौम्य विषम राशियों में और सम राशियों में। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये सौम्य है, ये सौम्य है, ये सौम्य है और ये सौम्य है। ये कौन है? इतनी राशियां हमारी छठ के बाहर आ गई। ये अति सौम्य है। कैसी हैं? अति सौम्य। परंतु यहाँ पे एक विवाद है। सौम्य तो है ये, लेकिन इसका नेचर कैसा है? क्योंकि ये केकड़ा है। क्या है? केकड़ा है। कैंसर इसको बोलते हैं। कैंसर कैसा है? केकड़ा। जीव तो सौम्य होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, उसका स्वभाव थोड़ा क्रूर होता है। स्वभाव कैसा होता है? क्रूर होता है, ठीक। अब हम इधर देखते हैं, इधर क्या कहा गया? कौन कौन से अति सौम्य है? ये सौम्य है, ये सौम्य है और ये सौम्य। यानी कि इधर कितनी निकल के आई? 3, 7, 9। इसमें दो तो ये दोनों अति सौम्य है। कैसी हैं? अति सौम्य है। ये सौम्य प्लस क्रूर है। सौम्य प्लस क्रूर। वजह क्या है? ये अग्नि है। क्या है? फायर है। फायर की अगर विकृति अवस्था होती तो क्रूर हो जाती है, ठीक। सौम्य अवस्था होती तो अच्छी होती, हमें भोजन पका के देती, प्यूरिफाई करती, ठीक है। लेकिन अगर इसकी अवस्था विकृत हो जाए तो ये क्रूर होती है। दूसरा, इसमें धनुष बाण भी है। क्या है? धनुष है, यानी कि तीर कमान है। तो इसका मतलब है कि ये थोड़ी सी क्रूर भी है। सौम्य है पर क्रूर है, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि सभी सम राशियाँ सौम्य होती हैं, पहला बात। दूसरी बात, क्या सभी सम राशियाँ सौम्य होती हैं? ऐसा नहीं है। कुछ राशियाँ अति सौम्य होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? 2, 4, 6, 12 सौम्य। ये थोड़ी सी क्रूर है। ये इसमें जैसे ये क्रूर है और ये क्रूर है। फिर इसके विषय में आगे बात करते हैं, ठीक है। चूँकि मैं बता चुका हूँ पुल्लिंग राशियाँ सभी क्रूर हैं, तो उनमें से ये अति क्रूर हैं, 1 और 11। स्त्रीलिंग राशियाँ सभी सौम्य हैं, पर उनमें से भी अति सौम्य हैं, यानी कि कुछ क्रूर राशियाँ भी बैठी हैं उसमें, ये, ठीक है। तो न सभी सौम्य राशियाँ सौम्य होती हैं, न सभी क्रूर राशियाँ क्रूर होती हैं। सौम्य राशियों में भी अति सौम्य है और क्रूर राशियों में भी सौम्य राशियों में भी कुछ राशियाँ क्रूर हैं और क्रूर राशियों में भी कुछ राशियाँ सौम्य हैं। आज का यहीं तक रखते हैं।